हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य सागर स्टोरीज पर। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नए चैनल जिसका नाम है स्टोरी फ्लेम हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मॉडर्न स्टोरीज देखने को मिलेंगी, जैसे पति पत्नी की कहानी, सास बहू की कहानी, लव स्टोरीज। तो तो आप YouTube पर सर्च कीजिए स्टोरी फ्लेम हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस तरह की नई कहानियाँ देखिए, तो भूलिएगा नहीं स्टोरी फ्लेम हिंदी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रमेश चंद नाम के एक निर्धन व्यक्ति रहते थे। उनके 3 पुत्र थे और एक कन्या। वे हमेशा उदास ही रहते और अपनी किस्मत को कोसा करते। 50 रुपए के मासिक वेतन पर वे एक सेठ के पास मुनीम का काम करते थे। वेतन 50 रुपए और परिवार का खर्चा 60 रुपए होता था। अवकाश के समय वे 2-3 लोगों के पत्र भी लिखा करते थे। वहाँ से उनकी 15-20 रुपए की आय हो जाती थी, परंतु इतना कुछ करने पर भी हाथ तंग ही रहता था। रमेश चंद बहुत ही परेशान रहते। उनके मुख पर कभी किसी ने हंसी की रेखा नहीं देखी थी। उनको न खाने का शौक था और न पीने का। उनके साथ काम करने वाले लोग सोचते कि कैसा कंजूस आदमी है। वे उनसे कहते, जरा कपड़े तो उजले रखा करो। रमेश चंद इन बातों का कोई जवाब ना देते और टाल जाते। जिस सेठ के पास वो काम करते थे, वहाँ पर 1 बजे के लगभग एक ठेले वाला आता तो बाबू लोग काम काज छोड़कर उसके आसपास घेरा लगा लेते थे। कोई 2 आने का खा जाता, कोई 4 आने का, परंतु रमेश चंद को किसी ने भी कभी कोई वस्तु खाते हुए नहीं देखा। लोगों का ख्याल था कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है, वे पेट काट काट कर बचाता है। लोग उन्हें कंजूस समझते थे, परंतु सच्चाई इससे कोसों दूर थी। रमेश चंद कंजूस नहीं थे। दूसरे बाबुओं की तरह वे भी चाहते कि उजले वस्त्र रखें, परंतु पैसा पास नहीं था। मिठाई का ठेला देखकर उनका मन भी बालक की तरह अधीर हो जाता था, परंतु घर के बढ़े हुए खर्चे गला पकड़ लेते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। रमेश चंद लोगों के पत्र लिख रहे थे और उनके बेटे उधम मचा रहे थे। बसंत कहता था, अनंत मेरा घोड़ा ले गया, और अनंत रोता था कि बसंत मुझे रस्सी नहीं देता। उन दोनों को झगड़ते देखा तो बड़ा बेटा जसवंत उचक कर रस्सी और लकड़ी का घोड़ा दोनों वस्तुएं ले गया। अनंत और वसंत दोनों चीख चीख कर रोने लगे। रमेश चंद ने अपनी पत्नी गीता से कहा, इनको यहाँ से हटाते क्यों नहीं? मुझे अभी बहुत सा काम करना है। महीने के अंत में फिर कहेगी, खर्चे को पैसे नहीं बचे। गीता ने जवाब दिया, तो क्या अब काम करते ही रहोगे? धूप की ओर तो देखो, 9 कब के बज चुके हैं। सेठ जी के पास कब जाओगे? शब्द साधारण थे, परंतु रमेश चंद के क्रोध में तेल का काम कर गए। उन्होंने जोश में आकर कहा, सैकड़ों मनुष्य आए दिन प्लेग से मरते रहते हैं। इन कमबख्तों को प्लेग भी नहीं होता कि मेरे प्राण छूट जाएं। एक माँ सब कुछ सह सकती है, परंतु यह नहीं सह सकती। गीता गर्म होकर बोली, हाँ, इनको प्लेग हो जाए। तुम्हारे घर में जन्म लेकर इन्होंने थोड़े सुख भोगे हैं। अब बच्चे हैं, मुंह सिलकर कैसे बैठे रहें? इनको देखकर तो तुम्हें जहर सा चढ़ जाता है। रमेश चंद ने गीता को इस प्रकार घूर कर देखा मानो खा ही जाएंगे, और जवाब दिया, हाँ, जहर सा चढ़ जाता है। तुमको कमाना नहीं पड़ता, घर में बैठे बैठे बातें बनाना जानती हो। जितना काम मुझे करना पड़ता है उतना मेरे दफ्तर में कोई नहीं करता। गीता बोली,
तो ब्याह ना करते। इनमें इन बच्चों का क्या दोष है? रमेश चंद बोले, दोष है। मैं चिल्लाता रहता हूँ कि चुप होकर बैठो, मुझे काम करने दो, परंतु यह मेरी बात पर कान नहीं धरते। गीता ने धीरे से कहा, फिर बच्चे ही तो हैं, भूल जाते हैं। मैं इनको मार मार कर इनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। चलो रोटी खा लो, दफ्तर का समय हो गया है। रमेश चंद रोटी खाने बैठे, परंतु 2 ही कोर मुंह में डाले होंगे कि घड़ी ने 10 बजा दिए। रमेश चंद ने हाथ खींच लिया और थाली हटा दी। गीता ने प्यार से कहा, अब जल्दी जल्दी खा लो, जरा देर भी हो गई, कह देना कुछ भी। यह वाक्य कैसे हृदय विदारक था। रमेश चंद की आंखें सजल हो उठी। वह भरे हुए गले से बोले, क्या करूं, सेठ साहब बड़े ही कठोर आदमी हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। अब जाने ही दो, मैं आकर खा लूंगा। गीता भी कुछ कहने को ही थी कि रमेश चंद की दृष्टि आनंद पर पड़ गई। सुबह उन्होंने जितने भी पत्र लिखे थे उसने सबके सब फाड़ डाले थे और उनके जहाज और नाव बनाकर खेल रहा था। रमेश चंद का गया हुआ क्रोध वापस आ गया। अब रमेश चंद सह ना सके। उन्होंने अनंत को गले से पकड़ लिया और बोले, क्यों बे, यह क्या किया? इस समय उनके शब्दों में किसी सिंह के समान गर्जना थी। अनंत ने पहले पिता की ओर देखा, मानो उसने कोई अपराध नहीं किया, परंतु पिता की लाल आंखें देखकर वह सहम गया और धीरे से बोला, अब नहीं करूँगा। यही शब्द थे जिनको सुनकर रमेश चंद मुग्ध हो जाया करते थे, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाया करता था। परंतु इस समय रमेश चंद पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। गीता ने आगे बढ़कर अनंत से कहा, बेटा, बाबूजी के आगे हाथ जोड़ दे और फिर कभी कागज नहीं छेड़ना। अनंत ने अपने भोले भाले हाथ जोड़कर अपराधी की तरह आंखों में आंसू भरकर कहा, अब नहीं छेड़ूंगा। परंतु क्रोध के दरबार में विनती की कोई पूछ नहीं होती। रमेश चंद ने बच्चे को मार मार कर अधमरा कर दिया। गीता ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रमेश चंद ने सुना अनसुना कर दिया और जब तक हाथ थक नहीं गए वे बराबर मारते ही गए। इस मार से उनका क्रोध उतर गया, परंतु फटे हुए कागजों को कौन जोड़ सकता था। मगर घर से बाहर जाकर उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। जब तक वे गुस्से में थे तब तक सोच नहीं सकते थे, मगर दफ्तर जाकर जब चैन से बैठे तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। सोचने लगे, मैंने ऐसे ही बच्चे को मार दिया। बच्चे को क्या पता था कि उसने क्या कर दिया। वह कागज मेरे लिए बहुत ही कीमती थे, लेकिन बच्चे के लिए तो वह एक रद्दी के समान थे। भूल उसकी नहीं, मेरी थी। मुझे चाहिए था कि मैं कागज को संभाल कर रखता, ना कि इस तरह से चारपाई पर फेंक देता। मैंने ठीक नहीं किया। वह उस समय कैसी दीन दृष्टि से मेरी ओर देख रहा था, जैसे कोई दया के लिए प्रार्थना कर रहा हो, परंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी वाणी कैसी मधुर है, जैसे शाम का संगीत हो। सांझ को जब मैं घर जाता हूँ तो किस प्रकार प्यार से वे चिपक जाता है। दफ्तर का समय होता है तो मेरे जूते लाकर आगे रख देता है। उसका बाल हृदय क्या कहता होगा। अबोध बालक क्या जानता कि यह कागज काम के हैं या बेकार। परंतु क्रोध ने आंखें बंद कर दी थी। उन्होंने चाहा कि उड़कर घर पहुंच जाऊं, परंतु दफ्तर के नियम ने पांव जकड़ लिए थे। वे चुपचाप काम करते रहे। उस दिन उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय रुक गया हो और घड़ी की सुइयां जम गई हों। वे बराबर घड़ी की ओर देखते रहे और क्रोध से अपने होंठ काटते रहे। आखिर घड़ी में 4 बजे और रमेश चंद लंबे लंबे कदम भरते हुए घर की ओर चल पड़े। बाजार में पहुँचे तो सोचा,
अनंत को मारा था वह रूठ गया होगा। मुझे देखेगा तो छिप जाएगा, पुकारूंगा तो उत्तर नहीं देगा। मिठाई का दोना ले चलता हूँ, यह मिठाई उसके लिए मरहम का काम कर जाएगी। यह सोचकर रमेश चंद ने 4 आने की मिठाई खरीदी और घर की तरफ चल पड़ा। परंतु वहां पहुँचे तो घर की अवस्था ही बदली हुई देखी। एक ओर उनकी पत्नी बैठी रो रही थी, दूसरी ओर उनकी बेटी सिसक रही थी। रमेश चंद के कलेजे में जैसे किसी ने भाला चुभो दिया हो। उनका सर चकराने लगा और पांव तले से भूमि खिसकने लगी। उन्होंने मिठाइयों का दोना एक तरफ रखा और पत्नी के पास जाकर बोले, क्यों, क्या बात है? गीता इस समय तक चुप थी, परंतु पति की बात सुनकर वह अकुला उठी। उसने छेड़ी हुई नागिन के समान सर उठाया और कहा, मिठाई बांटो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। सवेरे बच्चे को प्लेग करने की शुभ प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। रमेश चंद का कलेजा धड़कने लगा। उनके हृदय में बहुत सी शंकाएं उठने लगी। वह घबरा कर बोले, अनंत कुशल तो है, वह कहाँ पर है? अनंत तुम्हारा कौन है जो उसके लिए पूछते हो? सवेरे सवेरे मार मार कर बेचारे के प्राण ही ले लिए थे, परंतु अब कहाँ है? क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है तो चुप्पी साध लेता है। गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश चंद ने हार कर अपनी बेटी से पूछा, सावित्री, अनंत कहाँ पर है? सावित्री ने सिसकियां भरते हुए उत्तर दिया, पता नहीं। क्या घर में नहीं है? नहीं। तो कहाँ है? आपके दफ्तर जाने के बाद बाहर निकला था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। रमेश चंद अपनी भूल का ऐसा भयानक परिणाम देखकर तिलमिला उठे और जल्दी से बाहर निकल गए। कभी सोचते कि किसी तांगे के नीचे ना आ गया हो, कभी कल्पना होती कि वर्षा के दिन है, नदी में बाढ़ आई हुई है, उसमें ना गिर गया हो। यह जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। गीता को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बाहर निकले और बच्चे को ढूंढने लगे, परंतु उसका कोई पता ना मिला। ढिंढोरा पिटवाया, पुलिस में सूचना दी और हताश होकर घर की तरफ चल पड़े। अचानक एक विशाल भवन के सामने से गुजरते हुए उनके कानों में एक आवाज आई, बाबूजी। निराशा ने आशा का रूप ले लिया। रमेश चंद के पांव रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा। राय बहादुर के घर के आंगन में दृष्टि दौड़ाई। इतने में फिर से आवाज आई, बाबूजी। रमेश चंद का रोम रोम खुशी से पुलकित हो उठा। वही स्वर था, वही बोल, वही मधुरता और भोलापन। रमेश चंद दौड़कर आंगन में गए और दूसरे ही क्षण में उनका पुत्र उनकी टांगों से लिपटा हुआ था। परंतु अभी वे अपने खोए हुए बालक को मिलने का सुख भी अनुभव नहीं कर पाए थे कि राय बहादुर उनके सामने आ खड़े हुए और बोले, यह बालक आपका है क्या? रमेश चंद ने बालक की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जी हाँ, आप पिता नहीं पिशाच हैं। यह जो इस बच्चे के शरीर पर मार के निशान है, आपकी करतूत है। आपको शर्म आनी चाहिए। रमेश चंद पर मानो घड़ों का पानी गिर गया। लज्जा के मारे उनका सर झुक गया। धीरे धीरे बोले, यह मेरी मूर्खता थी, भविष्य में ऐसी भूल ना होगी। आपके कितने बालक हैं? 3 और लड़कियां 1। राय बहादुर ने प्यासे नेत्रों से रमेश चंद की ओर देखा और सोचा, यह कैसा भाग्यशाली है। यह निर्धन है, परंतु आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता रहता है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे घर में अंधेरा है। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तब रमेश चंद ने सुबह की सारी घटना उन्हें पूरे विस्तार के साथ कह सुनाई। राय बहादुर को बड़ा ही दुख हुआ और बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
यह दोष आपकी दरिद्रता और आपकी गरीबी का है। एकाएक किसी मनोहर विचार ने उनके हृदय में चुटकी ली। उनके मुखमंडल पर एक चमक सी आ गई। मुस्कुराकर बोले, आपको क्या तनख्वाह मिलती है? रमेश चंद ने सर झुकाकर उत्तर दिया, 50 रुपए। तो निर्वाह कैसे होता है? बड़ी तंगी से होता है। भगवान ने जो जीव भेजे हैं उनके खाने का प्रबंध हो ही जाता है। राय बहादुर ने सोचा, यही अवसर है जब रमेश चंद को अपने वश में किया जा सकता है। मैं एक बात कहूँ? रमेश चंद का दिल धड़कने लगा। उन्होंने आश्चर्य से कहा, कहिए। आपकी संतान है परंतु धन नहीं है। मेरे पास धन है परंतु पुत्र को तरसता हूँ। यदि हम दोनों मिल जाएं, तो हम दोनों के कष्ट दूर हो सकते हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। राय बहादुर कुछ क्षणों तक चुप रहे, मानो अपनी बात के प्रभाव को दुगना करना चाहते हों। फिर बोले, बात स्पष्ट है। आप अपना ये लड़का मुझे दे दीजिए। मैं इसको गोद ले लूंगा और अपना पुत्र बनाऊंगा। यह मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा और इसके बदले में मैं आपको एक मकान दूंगा और 100 रुपए हर महीने दिया करूंगा। यदि आप इस बात को स्वीकार कर लें तो मेरा यह मानो बेटा हो गया और आपको धन मिल जाएगा। रमेश चंद को लगा मानो वह कोई सपना देख रहा हो। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि राय बहादुर सचमुच यह बात मन से कह रहे हैं। रमेश चंद हिचकिचाते हुए बोला, क्या आप यह बात सच्चे मन से कह रहे हैं? राय बहादुर की आंखों में आनंद छलकने लगा। वे समझ गए कि मैदान मार लिया है। बोले, हाँ, मैं जो भी कहता हूँ सच्चे मन से कहता हूँ। हम बालक से जब चाहें मिल सकेंगे। जिस समय चाहो तब मिलो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। रमेश चंद सोचने लगे। एक ओर पुत्र का प्रेम था और दूसरी ओर संसार का सुख था। उनका हृदय एकाएक निश्चय ना कर सका कि क्या करना चाहिए। अंत में वे बोले, मैं अपनी पत्नी से एक बार परामर्श कर लेता हूँ। आपको कल जवाब दूंगा। यह बात गीता ने सुनी तो मानो आकाश से नीचे गिर पड़ी हो। उसने अनंत को छाती से लगाया और बोली, मुझे गरीबी स्वीकार है परंतु बच्चा मैं नहीं बेचूंगी। रमेश चंद ने उपेक्षा के भाव से कहा, मूर्ख हो क्या? परमात्मा ने 3 पुत्र दिए हैं, एक कन्या दी है। यदि इनमें से एक पुत्र दे दिया तो क्या अंधेरा हो जाएगा? और फिर कोई दूर थोड़ी है, 4 मिनट का रास्ता है। जब चाहे देखकर आ जाना, कोई रोक टोक नहीं है। गीता ने उत्तर दिया, ये सब कुछ ठीक है परंतु मैं बच्चा बेचूंगी नहीं। रमेश चंद ने जोश में आकर कहा, मेरी बात नहीं मानोगी और सब बातें मानूंगी पर यह नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ, डायन नहीं हूँ। इसका मूल्य मेरा क्रोध होगा। मुझे वह भी स्वीकार है। रमेश चंद को आशा नहीं थी कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। वह कड़क कर बोले, यह बात है तो फिर मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा। देखता हूँ तुम मेरे हाथ कैसे पकड़ती हो। गीता ने यह सुना और बेहोश होकर गिर पड़ी, परंतु रमेश चंद ने इसकी परवाह नहीं की और राय बहादुर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उनका बेटा राय बहादुर के पास था। रमेश चंद अब पहले वाले रमेश चंद नहीं थे। राय बहादुर की उदारता ने उन्हें मालामाल कर दिया था। अब वे अच्छे घर में रहते, अच्छे वस्त्र पहनते, शाम सवेरे बग्गी में बैठकर हवा खाने जाते। उस समय उनकी आंखों में अभिमान खौलता था, परंतु लोग उनसे खुश नहीं थे। कोई कहता, भिखारी राज सिंहासन पर चढ़ बैठा, अब तो परमात्मा ही रक्षा करे। कोई कहता कि यह तो नीच मनुष्य है, एकाएक रुपया मिल गया तो आपे से बाहर हो गया। कोई कहता बेटे के बदले में धन मिल गया है, देखें इसका परिणाम क्या होगा। अर्थात
जो जिसके मन में आता वो वही कह देता, और ये बातें पीठ पीछे नहीं बल्कि रमेश चंद के सामने भी कह दी जाती थी। परंतु रमेश चंद इनका जवाब देते हुए कहते कि मैं किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर मुझसे ये लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं। राय बहादुर मुझे रुपए देते हैं, मैं लेता हूँ, इसमें लोगों के हृदय में शूल क्यों उठते हैं। मैंने किसी की चोरी नहीं की, किसी के यहाँ डाका नहीं डाला, कोई पाप नहीं किया, फिर लोग मुझसे जलते क्यों हैं? इसका कारण क्या है? मुझे देखकर उनके तन में आग लग जाती है। इसका क्या कोई उपाय हो सकता है? मगर प्रतिदिन सोचने पर भी उनको कोई भी कारण समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात पर विचार करना भी छोड़ दिया था, परंतु ऐसा करने पर भी वे अनुभव करते कि जिस बात की आशंका थी वह पूरी ना हुई। उनकी पत्नी दिन रात उदास पड़ी रहती। वह उठती तो सर चकराता, बैठती तो अपने आप ही रोने लगती, सोती तो चौंक कर उठ जाती। उसे न बच्चों का ध्यान था और न ही घर के काम काज का, यहाँ तक कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं थी। ऐसा लगता था मानो उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। रमेश चंद का जीवन अब दुखमय होने लगा था। वे हमेशा सोचते, बड़ी ही मूर्खता की मैंने, लक्ष्मी की ओर फूलों की सैया समझकर गए थे, परंतु इसमें तो कांटे ही कांटे निकले। बाहर निकलते तो लोगों की नोक झोंक सुनते, घर जाते तो पत्नी एकदम उदासीन और बीमार पड़ी रहती। रमेश चंद घबरा गए। उनका यह विचार कि धन से सुख है अब सच नहीं लगता था। रमेश चंद के नए मकान के निकट एक छोटी सी पुष्प वाटिका थी, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सजाया था। शाम के समय गीता को वहां पर ले जाते और उसे खुश करने की चेष्टा करते, परंतु गीता के चित्त को शांति कहाँ मिलती थी। उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इससे पहले वह हंसमुख और चंचल थी, परंतु अब उसके मुख पर मुस्कुराहट कभी नहीं झलकती थी। गीता का हृदय भी बहुत ही दुखी था, परंतु वे अपने दुख को जुबान पर लाना उचित नहीं समझती थी। इस हृदय वेदना का परिणाम यह हुआ कि गीता का शरीर दुर्बल होने लगा और उसे हल्का हल्का बुखार भी रहने लगा। खाट से उठना उसके लिए कठिन हो गया। राय बहादुर को भी जब यह समाचार मिला तो उन्हें भी चिंता हुई। उन्होंने एक योग्य डॉक्टर भेजा और साथ ही काम करने के लिए नौकरानी का भी प्रबंध कर दिया, जो दिन रात गीता के सिरहाने खड़ी रहती थी। परंतु इतना सब करने पर भी गीता का रोग कम नहीं हुआ। वह दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। रमेश चंद ने डॉक्टर से पूछा, कोई भी औषधि काम क्यों नहीं करती? डॉक्टर ने विचित्र सी दृष्टि से रमेश चंद की ओर देखा और जवाब दिया, क्या कहूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं कर रहा हूँ, फिर ये अच्छी क्यों नहीं होती, इस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। रमेश चंद को चिंता हुई और फिर पूछने लगे, कहीं रोग असाध्य तो नहीं हो रहा? देखिए, मुझे धोखे में ना रखिए, जो भी बात है साफ साफ कह दीजिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, इसका बचना अब कठिन है। रमेश चंद के माथे पर पसीना आ गया। वे रुककर बोले, यदि किसी पहाड़ पर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? कोई फायदा नहीं होगा। फिर कोई और उपाय है या नहीं? एक उपाय है, उससे इनका बचना संभव है। क्या आप वैसा करेंगे नहीं? रमेश चंद समझ गए डॉक्टर साहब क्या उपाय बताएंगे। फिर भी वे संभल कर बोले, मैं करूँगा, आप बताइए तो। ये बच्चे के वियोग में मर रही हैं, उसकी वापसी इनके लिए संजीवनी बूटी हो जाएगी। मैं मानता हूँ इसके लिए आपको भारी बलिदान देना होगा, परंतु पत्नी और संतान के सामने संसार के सभी सुख व्यर्थ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब आपको सुख प्राप्त है।
परंतु इनका हृदय 24 घंटे अपने बच्चे के लिए रोता रहता है। जहाँ पर अग्नि सुलग रही हो वहाँ पर औषधि क्या कर सकती है। इसीलिए यदि आपको अपनी पत्नी से प्रेम है और इन्हें बचाने की इच्छा है तो इनका बच्चा लाकर इन्हें वापस कर दें। इनके रोग की यही औषधि है। यह ख्याल रमेश चंद के मन में पहले भी कई बार आ चुका था, परंतु दूसरे के मुख से सुनकर उनके पैर जमीन में गड़ गए। उन्होंने नीचे की ओर देखते हुए जवाब दिया, मैं स्वयं पछता रहा हूँ। मैं कैसी भूल कर बैठा। आपके शब्दों ने मेरा विचार और भी दृढ़ कर दिया है। मैं इस सौदे को तोड़ दूंगा। तो अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई है। जी नहीं, जरा हौसले से बातचीत करना, उनके रौब में मत आ जाना। इसकी चिंता ना करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। रमेश चंद भले प्रकार से जानते थे कि गीता के रोग का कारण अनंत का वियोग है, परंतु उनको इस बात की आशंका ना थी कि यह रोग इतना घातक सिद्ध होगा, और इसी कारण से वे इस समय संभले हुए थे। परंतु डॉक्टर की बात सुनकर उनका साहस टूट गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि जल्दी से जल्दी बालक को वापस ले आएंगे। इस कारण से उन्होंने अपना एक नौकर राय बहादुर के घर भेजा और अनंत का हाल चाल पूछा। जवाब आया कि अनंत भी बुखार से बेसुध पड़ा है और इसका इलाज भी डॉक्टर कर रहे हैं। रमेश चंद के हृदय पर यह दूसरा आघात था। जल्दी से गीता के पास पहुँचे। वे आंखें मूंद कर पड़ी थी। रमेश चंद अधीर हो उठे। ये वही गीता थी जो सुबह से सांझ तक काम काज में लगी रहती और कभी थकती ना थी, और आज उसके हाथों में इतनी शक्ति भी ना थी कि वे अपने मुख से मक्खियां तक उड़ा सके। गीता को देखकर रमेश चंद के पांव डगमगाने लगे। आंखों में आंसू भर आए और गीता के पास बैठकर भरे गले से बोले, गीता। गीता ने आंखें खोल दी। जब से रमेश चंद ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उनका पुत्र राय बहादुर को दे दिया था, उस दिन से उसने रमेश चंद से बातचीत करना बंद कर दिया था। परंतु इस समय उनका स्वर भर्राया हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। इन आंसुओं में गीता का क्रोध भी बह गया। उसने धीरे से जवाब दिया, क्यों, रोने से क्या होगा, शांति रखो। रमेश चंद को बात करने का साहस हुआ। वह कांपते हुए बोले, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। गीता ने निश्चय कर लिया था कि मर जाऊंगी, परंतु पति से लड़का वापस लाने की बात ना कहूंगी। लेकिन पश्चाताप के 2 शब्द सुनकर उसका क्रोध जाता रहा। वह रोती हुई बोली, मेरा अनंत मंगवा दो, नहीं तो मैं राजी नहीं होऊंगी। रमेश चंद ने गीता की ओर सज्जल नेत्रों से देखा और जवाब दिया, हाँ मंगवा दूंगा। कुछ बीमार है, उसे ठीक हो जाने दो, इतने में तुम भी ठीक हो जाओगी। गीता समझ न सकी रमेश चंद का मतलब मंगवाने से क्या है, मिलने के लिए या हमेशा के लिए, परंतु स्पष्ट पूछने का उसका साहस ना हुआ। फिर कुछ सोचकर बोली, यह घर छोड़ना होगा। रमेश चंद ने धीरता से उत्तर दिया, छोड़ देंगे, रुपए पैसे का फिर से कष्ट होगा, सह लेंगे। गीता का संकुचित मन अब आनंद से खिल गया। मुस्कुराकर बोली, परंतु आपको कष्ट बहुत होगा। रमेश चंद ने जोश में आकर जवाब दिया, मैं दिन रात 24 घंटे काम करूंगा, सूखी रोटी खाऊंगा, परंतु बच्चे को सुख संपत्ति के लिए नहीं बेचूंगा। यह शब्द सुनकर गीता का हृदय आनंद सागर में लीन हो गया। इसके दूसरे ही दिन 10 बजे गीता ने नौकर को बुलाया और पूछा, बाबूजी हैं? नौकर ने जवाब दिया, उनकी छुट्टी पूरी हो गई है, वे दफ्तर गए हैं, तो तांगा ले आओ। कहाँ जाना होगा? राय बहादुर के मकान तक जाऊंगी। यह सुनकर नौकरानी दंग रह गई और बोली,
यह ना होगा, आपका शरीर बड़ा ही दुर्बल है। गीता ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी अपेक्षा अपने जीवन से मुझे अधिक प्यार है, परंतु डॉक्टर ने मना किया है। उसने मेरा रोग ही नहीं पहचाना तो इलाज क्या करेगा। टांगा ले आओ, मैं अपने बच्चे को देखने जाऊंगी। गीता ने उसकी बात पर कोई ध्यान ना दिया और बग्गी में बैठकर चली गई। उसका सर चकराता था, शरीर कांपता था, परंतु बच्चे का प्यार उसे बल और साहस दे रहा था। राय बहादुर के घर पहुंचकर वे उड़ती हुई उनके कमरे में जा पहुंची। वहां उसका बच्चा एक बहुत ही बढ़िया पलंग पर लेटा हुआ था। कमरे में बिजली का पंखा चल रहा था। गीता मातृ स्नेह की व्याकुलता से आगे बढ़ आई, परंतु एकाएक उसके पांव रुक गए। विचार आया, यह सुख, यह आनंद, यह ऐश्वर्य मेरे यहाँ पर इसको कैसे प्राप्त होगा। इसके लिए जिस प्रकार रुपया पानी की तरह यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, मैं वो कैसे कर सकूंगी। तो फिर इसे इस स्वर्ग से खींचकर वापस नर्क में धकेलना, क्या यही माँ का प्यार है? क्या मातृ स्नेह यही है कि मैं अपनी छाती ठंडी करने के लिए इसे टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज बना दूं? क्या मातृ स्नेह यही है कि मैं इसके सुनहरे भविष्य को मिट्टी में मिला दूं? बड़े ही भाग्य से ये गद्दी पर जा चढ़ा है, क्या अब इसे स्नेह के कारण फिर से गरीबी में धकेल दूं? गीता का धैर्य छूट गया। वह रोती हुई मुड़ी और अपने 3 माह से बिछड़े हुए पुत्र से जाकर लिपट गई। कुछ समय तक मौन का साम्राज्य छाया रहा। ऐसा जान पड़ता था कि मानो किसी ने माँ बेटे पर जादू कर दिया हो। एकाएक गीता ने अनंत का मुख चूमा और पूछा, क्यों बेटा यहाँ रहेगा? अनंत ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, ना, घर चलूंगा। यहाँ मिठाई मिलती है? हाँ मिलती है। तो वहाँ पर मिठाई ना मिलेगी। थोड़ी सी तो, थोड़ी भी नहीं। और अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। घर वाले कपड़े गंदे हैं। अब बता, यहाँ पर रहेगा? अनंत ने कुछ देर सोचा और फिर खड़ा होकर बोला, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। यहाँ नहीं रहेगा। देख तो, कैसा अच्छा घर है, कैसा सुंदर पलंग है। हमारे घर में यह सब चीजें नहीं हैं, परंतु इन बातों का अनंत के हृदय पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। वह धीर भाव से बोला, मैं तो घर चलूंगा। वहाँ मैं ना जाऊं तो तू यहाँ पर रहेगा? हाँ रहूंगा। और मैं चली जाऊं तो? मैं भी चलूंगा। गीता के रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। वह बच्चे से प्रेम करती है, यह बात ना थी। बच्चा भी घर के विछोह में बीमार हो रहा था। इस अवसर पर माँ का हृदय फिर से भर आया। वह मातृ स्नेह जो बच्चे के भविष्य की खातिर अपने सुख को छोड़ने के लिए तैयार था, अब बच्चे की इच्छा पर अपना सुख वापस पाने के लिए तैयार हो गया। कैसा आध्यात्मिक दृश्य है, कैसा पवित्र प्रेम है, जिसकी उपमा संसार भर में नहीं मिलती। गीता ने अनंत को छाती से लगाया और इस प्रकार भागी मानो कोई चोर हो। दूसरे दिन इन दोनों का बुखार उतर गया। यह समाचार राय बहादुर ने सुना तो वे बहुत ही छटपटाए, परंतु अभी तक लिखा पढ़ी ना होने के कारण वे कुछ ना कर सके। हाँ, रमेश चंद को वह घर छोड़ना पड़ा और जो रुपए ले चुके थे उन्हें लौटाने के लिए गीता के आभूषण बेचने पड़े। जब आभूषण बिक गए तो रमेश चंद ने हंसी से कहा, लो, अब तुम्हारे आभूषण तो गए। गीता ने अनंत की ओर इशारा किया और कहा, मेरा ये अनमोल आभूषण मेरे पास है, परमात्मा से यही मांगती हूँ। गीता और रमेश चंद अब दोनों खुश थे। उनके दिन कष्ट से कट रहे थे, परंतु वे खुश रहते थे। रमेश चंद पहले अपनी कंगाली पर कुड़ते रहते थे, परंतु अब उनको किसी ने भी कभी उदास नहीं देखा था। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।